हाय फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल आल आरटीसीसी मैथ में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आपके इस चैप्टर का यानी पाइप एंड टंकी का अंतिम वीडियो है। ठीक है, तो आज हम लोग जो है इसको पढ़ेंगे और हमें उम्मीद है आप ज़रूर बढ़िया से देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप शेयर भी नहीं करते हैं कि हाँ फलानी क्वेश्चन का आंसर ये है वो है। ठीक है, तो ऐसा आप नहीं करते, यानी कि आप वीडियो को सिर्फ देख कर आप छोड़ देते हैं। लेकिन आप इसे कॉपी पर उतारिए, कॉपी पे पढ़िए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है, उसे ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि दो पाइप एक टंकी को 15 घंटा और 12 घंटा में भरता है। एगो पाइप ए है और एगो पाइप बी है। ये जो है 15 घंटा में भरता है और ये जो है 12 घंटा में भरता है। ठीक है, अब कह रहा है भरता है, जबकि तीसरा पाइप इस भरी टंकी को 4 घंटा में खाली कर देता है। लीजिए तीसरा पाइप है अभी, यानी कि 4 घंटा का यो समझ ये खाली करने का। ये सब इंक्रीज हो रहा है और ये सब ये डिक्रीज हो रहा है। इसका एलसीएम जब आप निकालिएगा तो एलसीएम कुछ करके 60 आएगा। 15 चौके 60, 12 पचे 60 और ये 12 आएगा। ठीक है, सो 15 आएगा, 15 चौके 60। यहाँ तक समझ गया होंगे बात को, बढ़िया से कर देता है। एगो 8 बजे, 9 बजे, 11 बजे। पहला जो है नल 8 बजे स्टार्ट हुआ। ये नल जो है कै बजे स्टार्ट हुआ? 8 बजे। बी नल कै बजे स्टार्ट हुआ? 9 बजे बजे। ठीक है, बजे। और सी नल जो स्टार्ट हुआ है वो 11 बजे हुआ है। 11 बजे। देखिए मैं 11 बजे तक लेके मैं बनाता हूँ, क्योंकि उससे बड़ा बनाने से फायदा नहीं है। चलिए देखिए, ए अगर स्टार्ट हुआ है तो 11 बजे तक चला होगा सी को आते तक, क्योंकि दोनों भरने का काम कर रहा था। तो कितना घंटा ए किया? तो ए जो है 3 घंटा किया। देखिए 8 और 3 11 होता है, तो 3 घंटा काम किया। और इसकी इफिशियंसी कितना दिया है? 4। तो इफिशियंसी 4 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 12। अगला बी भी भरने का काम कर रहा था जी, भरने का काम कर रहा था। तो 9 बजे स्टार्ट हुआ, 11 बजे तक काम किया। तो कितना हुआ? सी को शामिल होने तक वो काम किया, दोनों ये दोनों मिलके। तो ये कितना काम किया? तो 2 घंटा काम किया। कितने घंटा? 2 घंटा। गुने इफिशियंसी कितना है? 5। इफिशियंसी 5 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 10। अभी टोटल काम कितना कर दिया? 22। अब देखिए, सॉरी 22 22। ठीक है, अब 22 काम हो चुका है, 22 काम कर लिया। ठीक है, 22 काम हो गया है। अब क्या करना है? अभी ये चालू हो गया, 11 बजे स्टार्ट हो गया है। ठीक है, ताकि तो भरा हुआ ये है ना, बनिया है, आखिर यही ना काम हुआ है। अब इसी को इसको खाली करने की तो वक्त आ गया। तब टोटल इसका सी की इफिशियंसी 15 और दोनों की इफिशियंसी इतना है, क्योंकि खाली करना है। तो 9, 5 और 4 9 में से 15 15 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। 6 से भाग दे देंगे तो 76 या 18। ध्यान दीजिएगा, 76 या 18, 19 20 21 22, 4 बचा है। तो लिखेंगे 4/6। ये मिनट आ गया तो इसको क्या करेंगे? घंटा में बदल देंगे। तो कै बार में कटेगा? 10 बार। तो यानी कि 3 घंटा कितना आ गया? 40 मिनट आ गया। क्या आया? 3 घंटा 40 मिनट आ गया। अब थोड़ा समझिएगा, मैंने 11 बजे तक लिया था, तो 11 बजे के बाद 3 घंटा 40 मिनट और समय लग जाएगा। तो 11 2 घंटा 2:40 हो जाएगा। ठीक है, मिनट। ये क्या हो जाएगा? शाम हो जाएगा। शाम क्या हो जाएगा? शाम हो जाएगा। तो ये मेरा राइट आंसर हुआ। चीजें समझ में आ गई? अवश्य आ गया होगा, कोई शक नहीं है। देख लीजिए बहुत बहुत बेहतर ढंग से। अगला जो है सवाल है उसे आप गौर से देखिएगा। क्या है सवाल? सवाल इस तरह का है, सेम सवाल है, लीजिए स्क्रीन पर है। कह रहा है एक टंकी में 3 गो पाइप है, एक है, बी है और सी भी पाइप है। लगा दीजिए तीनों पाइप के। अब कह रहा है कि एगो 3 घंटा 4 घंटा, एगो 3 घंटा एगो 4 घंटा में भरता है, और सी जो है 1 घंटा में खाली कर देता है। लीजिए 1 घंटा में ये खाली करता है, एलसीएम निकालिए तो आएगा 12। 4 3 और ये आ जाएगा 12। अब देखिएगा, ए बी सी। ए कै बजे आरंभ हुआ भाई? ए 3 बजे, बी कै बजे? 4 बजे, और सी कै बजे? 5 बजे। अब हम ए का निकालते हैं। यहाँ से ए का निकालेंगे तो एक कितना बजे तक चला था? तो 2 घंटा चला। तो 2 घंटा गुने इफिशियंसी कितना है? 4। 4 से गुना कर दीजिए तो आ जाएगा 8। 8 भाग हो गया काम। ठीक है, उसके बाद बी भाग आता है। इसे ध्यान से समझिए मेरे बात।
5 1 यानी कि 1 घंटा का काम हुआ, गुने कर दीजिए 3, तो 3 से करेंगे आ जाएगा 3, टोटल वर्क हो गया 11, यानी 11 जब खाली टंकी था ना, तो जब ये दोनों का स्टार्ट किया ए और बी को, तो 11 काम कर लिया, समझ गए। उसके बाद सी आ गया, और जब सी आया ना, तो ये भरल के टंकी है क्या ना खाली करेगा, कि दूसरा खाली है तो खाली करेगा, तो यह इतना भरल था, तो ये जो भरा हुआ था 11 भरा हुआ था, और उसको खाली करना है किसको, इसको, तो ये दोनों के जोड़ देंगे, एक घटा देंगे क्योंकि खाली करना है, तो ये दोनों के जोड़िए, तो 7 तो 4 और 3 7, और में से 12 घटा दीजिएगा तो आ जाएगा 5, तो 7 5 तो 5 दूनी 10, बचा 1/5 मिनट बच गया ना, 2 घंटा आया। अब इसको क्या करेंगे, हम घंटा में कन्वर्ट करेंगे, तब 12 आ गया, तो हमें यहाँ से मिल गया कि 2 घंटा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से 2 घंटा 12 मिनट मिला, क्या मिला, मिनट मिला, जबकि लास्ट काम क्या बजे हुआ था भैया, 5 बजे हुआ था, लीजिए 5 बजे लास्ट काम अंतिम हुआ था, सी आया था, 2 घंटा 12 मिनट और लग गया समय, तो कितना हो गया, 7:12, यानी कि 7:12 के बाद काम जो है ये काम पूरा हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन जो मैच कर रहा होगा वो आपका आंसर है। चीजें समझ में आ गई। लीजिए अगला क्वेश्चन है, वो भी आपके स्क्रीन बोर्ड पर है। क्वेश्चन है, उसे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि 3 पाइप है, लीजिए सिर्फ 3 पाइप वाला फिर मिल गया, कौन मिला, ए बी और सी, ये कई घंटा में, 6 घंटा में भर देता है। कह रहा है कि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिए जाते हैं तथा 2 घंटा के बाद सी बंद हो जाता है। लीजिए तीनों पाइप को खोल दिया गया, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, जबकि इफिशियंसी मान लेते हैं कि इतना के हिसाब से हम लोग काम कर रहा है, तो 2 घंटा तक तो तीनों काम किया, तो 2 घंटा के तीनों का निकाल देंगे, तो निकलेगा कितना, 1/3, यानी इतना काम हो गया, इतना काम हो गया, तब बचा कितना, तो यहाँ से हम शेष निकाल देते हैं, शेष काम, ठीक है, तो शेष काम कितना रह जाएगा, मतलब शेष भाग कितना रह जाएगा, तो इसको आप घटाते हैं तो 2/3 आता है। अब इसको करने में आपका क्वेश्चन किताब कहा कि ए और बी मिलके 7 घंटा लगाता है, लीजिए ए प्लस बी मिलके 7 घंटा का समय ले लेता है, तो आप 7 घंटा से क्या कर देंगे, इसमें गुना कर दीजिए, तो आ जाएगा 2/21, ठीक है, घंटा। अब देखिए a प्लस बी बराबर कितना आ गया, 21 घंटा। तो बताइए हमसे सी का वैल्यू पूछ रहा है, सी बराबर हुआ, तो ए बी सी का यहाँ दिया है, तो लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी बराबर 1/6 माइनस ए बी घटा देंगे तो सी का बच जाएगा, तो 2 इतना घटा दीजिएगा तो आ जाएगा 126, एलसीएम लीजिएगा, इससे काटिएगा तो 21 बार में, इससे भाग दीजिएगा तो 6 दूनी की 12, तो 12, तो लिखेंगे 9/126, काटिए 14 बार में कट जाएगा, 1/14 हुआ, यानी कि 14, ये हो जाएगा आंसर, 14 घंटा आंसर, ठीक है। हमें उम्मीद हो आपको बहुत जबरदस्त समझ में आया होगा, ठीक है। तो लीजिए अगला क्वेश्चन है, वो भी आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, उसे ध्यान से देखिए। कह रहा है कि 2 पाइप ए और बी है, एगो पाइप ए है, एगो पाइप बी है, ये 6 घंटा में और ये 7 घंटा में, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पर, मिनट है, सॉरी मिनट, ठीक है, मिनट। यदि दोनों पाइप बारी बारी से 1 मिनट के बाद एक कार्य करे, तब पहले ए आरंभ करता है। लीजिए पहले इसका एलसीएम टोटल वर्क ज्ञात कर लेते हैं, तो 7 6 42 आया, कितना आया, 42 आया। चलिए देखिए क्या होता है, पहले ए आरंभ किया तो फिर बी किया होगा, फिर ए किया होगा, फिर बी किया होगा, फिर ए किया होगा, फिर बी किया होगा, आता था। अब देखिए एफिशिएंसी पहले जान लीजिए, 6 7 है। अच्छा एक काम एक दिन ही किया होगा, एक दिन ही किया होगा, एक दिन 7 के हिसाब से, 6 के हिसाब से, और दोनों को जोड़िएगा तो 13 के हिसाब पड़ गया। तो देखिए टोटल वर्क इतना, जबकि इफिशिएंसी इतना, 7 13, तो कितना बार में वहां पहुंच जाएंगे, तो भैया एक बार यहाँ 13, फिर एक बार यहाँ 13, फिर एक बार यहाँ 13, 13 दूनी 26, 13 39, 40 41 42, 3 बचल है, यानी अबरी एक बारी है, ये 3 काम इसको करना पड़ेगा। इसकी एफिशिएंसी कितना है, 7 है, देख लीजिए, एक एफिशिएंसी 7।
अब देखिए, एक काम, दो काम, तीन काम, चार काम, पांच काम, छह काम, यानी कि छह काम करने में क्या लग गया भाई भाई? ये देखिए 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 क्या लग गया? इतना क्या लग गया? समय लग गया। क्या लग गया? इतना समय लग जाता है, यानी कि इतना मिनट लग जाता है, मिनट। क्या हो गया? ये आंसर हो गया। हमें उम्मीद है आपको समझ में आया। देखिए क्या जान है क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है, एकदम जोरदार क्वेश्चन है। ये लीजिए, आपको तो समझ में नहीं आया होगा हमें लगता है, क्योंकि सोच रहे होंगे ये क्या कर दिया। टाइम एंड वर्क देख लीजिए, इसमें बताया वहां पे, वो अगर समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ गया, अगर ये समझ में आ गया तो वो भी समझ में आ गया, लेकिन पहले उसको देखिए। समझ गए? हम ये नहीं कहते हैं कि मेरा वीडियो को आप जो है जरूर देखिए, मैं ये कहता हूँ कि आप अपने लिए देखिए, अपने अपने लिए उसे सीख लीजिए, कुछ काम की चीज है, ठीक है? नहीं तो पता ही है ना, ठोंगा लेके घूमत रहिए। चलिए देखिए, क्वेश्चन अगला है। एक पाइप किसी टंकी को 12 मिनट में भर देता है। लीजिए, वो टंकी है, ये काम करता है कि 12 मिनट का समय ले लेता है। दूसरा पाइप 15 मिनट लेता है। बी है, ये क्या करता है कि 15 मिनट का समय। लीजिए, इसका एलसीएम निकाल देते हैं। तो इसका एलसीएम 60 होगा, 12 पचे 60, 15 चौके 60। आगे कह रहा है अब, परंतु तीसरा पाइप भरी टंकी को 6 मिनट में खाली। ओहो, अभी सी है, ये भी 6 मिनट का समय। लीजिए, इसको भी लगा दीजिए, ये हो 10 छक्का 60 एफिशिएंसी हो गया। अब क्या कर रहा है कि ये दोनों पाइप मिल के जो है ना 5 मिनट तक खोल दिया जाता है। क्या कहता है? 5 मिनट के लिए खोल दिया जाता है। लीजिए, 5 मिनट तक के लिए खोल देंगे तो 5 4 कितना होता है? 9 गुने कै मिनट के लिए खोला गया? 5 मिनट के लिए। काम कितना हुआ? 45। इतना काम। अब कह रहा है कि सी जो है खोल दिया जाता है, इसके बाद तीसरा पाइप भी खोल दिया जाता है। टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा? अब आप सोचिए, ये आया खाली करने बेचारा, ये दोनों इंक्रीज कर रहा था, ऊपर के बंदा भर रहा था, और ये डिक्रीज कर रहा है, करने के लिए आया। इतना भर ले है, इसी को खाली करना है, क्योंकि अभी खुल गया, वो इतना हुआ था, इतना भर गया तो इसको खोला गया। अब सोचिए, इतना खाली करना है, जबकि इसकी एफिशिएंसी दिया है 10। 5 और 4 9, 9 में से 1 घटा 10 घटा देंगे तो 1, तो 1 से क्या करेंगे हम? भाग दे देंगे, तो आ जाएगा 45 मिनट। ये हो जाएगा मेरा आंसर। एकदम लॉलीपॉप है, समझ लीजिए कि एकदम लॉलीपॉप है। गिरा हुआ सिक्का उठाइए, चाहे इसको बनाइए, बराबर है। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है, अभी आपके स्क्रीन बोर्ड पर है। क्वेश्चन कर रहा है, एक नल किसी टंकी को 6 घंटा में भर देता है। एक नल है, किसी टंकी को 6 घंटा में भर देता है। अब आगे कह रहा है, आधा टंकी भर जाने पर तीसरा नल, ऐसे नल, तीसरे नल मतलब आधा टंकी भर जाने पर 3 और नल खोल दिए जाते हैं अलग से। आप 3 को लीजिए, आधा टंकी, आधा भरने के लिए बोल रहा है, ठीक है? क्या बोल रहा है? आधा टंकी भरने के लिए। तो 6 घंटा समय लेता था, तो मान लेते हैं कि 6 टाइम ले, मतलब 6 यूनिट के काम कर रहा है, जिसमें 3 यूनिट आधा भर दिया, आधा टंकी भर गया, अब बचा आधा। ये क्या हो? भरा है। अब कह रहा है आधा बचा है, यानी कि 3 बचा है। अब इसको कह रहा है ना, क्या कह रहा है? इसको कह रहा है कि इसको भरने में, इस टंकी को भरने में अब क्या कर रहा है? अब 3 गो और आ गया अलग से, तो एगो तो पहले से ही था, और 3 गो आ गया, तो हो गया 4 गो। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, चीजें यहाँ तक आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। तो आगे क्या कह रहा है? तो आपसे कह रहा है कि बताइए कि कुल कितना समय लग जाएगा। तो इतना, अभी तो ये मिनट में है, इतना मिनट में भर जाएगा, तो काट दीजिएगा, तो आ जाएगा 15। इसको मिटा देते हैं, यहाँ 60 लिख दिए, काट दीजिएगा तो 15, यानी कि 45 मिनट समय लग जाएगा। समझ गए होंगे, 45 मिनट का ही समय लग जाएगा। तो ये 3 घंटा और ये 45 मिनट, ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो यानी आपको समझ में आ गया होगा कि ये 3 घंटा वाला घंटा के रूप में अभी जो आंसर जिसमें आएगा ना, उसी में बनाइएगा। लेकिन आप एक अपने मन से मान लीजिएगा कि इतना भरा हुआ काम है, इतना काम है, तब आप जल्दी से समझ लीजिएगा, ठीक है? तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए लीजिए, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन बोर्ड पर। क्वेश्चन है, एक पाइप किसी भरी टंकी को 40 मिनट में
खाली कर देता है। तब ये है, ये कितना समय लेता है भाई जी, 40 मिनट का समय लेता है। अब कह रहा है कि दूसरा पाइप के व्यास जो इस पाइप के व्यास से दुगना है, आई हो दादा, ये देखिए दादा, ये कह रहा है आई हो दादा, ये दुगना कह दिया। तो इसका मुंहुआ जो था ना, ये इतना पतला था तो 40 मिनट समय लेता था। अब इसका दुगना हो जाएगा, यानी कि इतना मोटा हो जाएगा तो समय कम ही ना लेगा। तो ये तो कितना लेगा, जब एक है तो दो हो रहा था, दुगना हो रहा था, तो यानी कि बढ़ जा रहा था, तो ये एक दुगना ही हो गया, समझ में। यानी कि इसका मुंह कम था तो ज्यादा समय ले रहा था, अब इसका मुंह बेसी हो गया तो ये कम समय लेगा, तो इतना मिनट, समझ गया। आज इसका एलसीएम निकाल दीजिए, 40 एक इसका 2 हो जाएगा। अब आपसे जो पूछ रहा है तो कह रहा है ना, आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि दोनों पाइप मिलकर इस टंकी को खाली कितना दिन में करेंगे। तो सुनिए सुनिए, ये दोनों करके मिला के बोल रहा है, तो लीजिए, तो इसको क्या करेंगे, हम मिला देंगे। तो कुल तो इतना वर्क है, और ये दोनों के मिलाएंगे, 2 और 1 3, तो 3 से भाग दे देंगे, तो हमारा क्या से मिनट में है, तो मिनट आ जाएगा आंसर। यानी कि हम इसे लिखेंगे 13/3, ये होगा आंसर मिनट में। ये हमारा राइट आंसर आ गया। तो हमें उम्मीद है ये यहाँ तक आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा, और बहुत जोरदार और झकास आया। नहीं आया होगा तो आप वीडियो को रोक रोक कर देखिए, इससे पहले टाइम एंड वर्क को देखिए, क्योंकि वहाँ देखिएगा तो ये ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, और नहीं देखिएगा तो बोरा में चल जाइएगा। अब बोरा तो समझ ही रहोगे, जूट के बोरा में नहीं, प्लास्टिक के बोरा में भी नहीं। जूट के बोरा में जाइएगा हवा लगेगा, प्लास्टिक बोरा में हवा नहीं लगेगा। इसलिए आप सोच लीजिए पंखा की जरूरत है या नहीं जरूरत है। पंखा की जरूरत है, बैठ के पढ़िए, ऊपर से हवा लगेगा, ठीक है। तो आज आपके लिए इतना ही, थैंक यू। चला